अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜਕੇ ਨਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਡੰਕੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ इटली और स्पेन च केड़ी बेस्ट ऑप्शन है। ज़ाहिर बात है कि जितने भी बंदे यूनान तो अगे डंकी ला के आते हैं आखिर उन्होंने को तीन ही ऑप्शन बचदियां ने या तो स्पेन इटली और पुर्तगाल ना। तो इकनॉमिकली स्पेन और इटली बेहतर ने तो इसके लिए मैनू यही समझ आई सी कुछ भाई का क्वेश्चन जो सवाल से वो इस पस मंजर च सी है कि ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਰਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅੱਛੇ ਨੇ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸੈਟਲ ਨੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ चीज़ों में दो हिस्से तकसीम करना है ताकि हर बंदा जोड़ा वीडियो वेखने वाला वो अपना फैसला खुद करे कि दोवें चीज़ों का कंपैरिजन करके। एक यूरोप च कोई भी बंदा आता है तो वास्ते सब तो इंपोर्टेंट चीज़ होती है कम और दूसरी सब तो इंपोर्टेंट चीज़ होती है पेपर है। इन्हों अगों असीं कंपैरिजन करने कम का और पेपरों का है, ठीक है जी। पहले कम शुरुआत कर लें। अगर एज ए वर्कर देखा जाए कि तुसी किसी को काम करते हो और काम के लिहाज ना देखा जाए इटली और स्पेन का कंपैरिजन किया जाए तो इटली 19-20 का फर्क है बेहतर है। इटली 20 तो कर लो, स्पेन 19 तो कर लो, फर्क इतना ही है। लेकिन एज ए वर्कर दी तनख्वाहां वर्कर के हिसाब से फैक्ट्रीज का जोड़ा उत्थे हिसाब है उस लिहाज नाल जोड़ा इटली बेहतर है। मैं इटली भी रहा, ठीक है जी। इस करके मैं थोड़े मामलात नूं थोड़ा जिहा डीप कंपैरिजन कर सकना बेस उत्ते है, ठीक है जी। क्योंकि उत्थे अगर सैलरीज पैकेज देखा जाए स्पेन च जो इलीगल वर्कर आके काम करते हैं या पेपर लैन तो बाद लोग काम करते हैं उनका सैलरी पैकेज की है किसी को काम करन दा वो इटली च बेहतर है स्पेन की निस्बत। लेकिन ये स्पेन नूं एक एज असल है वो है वे कि स्पेन दे विच तुसीं बिजनेस अपना कर सकते हो और बड़े ही सौखे तरीके ना कर सकते हो। इटली विच भी कर सकते हो, कोई शक नहीं है, लेकिन स्पेन थोड़ा कदरे आसान है, थोड़े पैसे ना काम हो जाता है और बंदा अपना निज़ाम चला लेंदा। इस लिहाज ना देखा जाए तो स्पेन एज असल है 19-20 का फर्क ना स्पेन बेहतर है, ठीक है जी। कम के लिहाज नाल है, यानी कि एज ए वर्कर देखो तो इटली थोड़ा बेहतर लगता है। एज ए बिजनेसमैन देखो कल अपना कोई कारोबार बनाना सिस्टम इस हिसाब नाल बनाना है तो वो फिर स्पेन उस लिहाज नाल बेहतर है जी। और दूसरी चीज़ जी है वो वे इंपोर्टेंट है पेपर के हिसाब नाल कि पेपर के हिसाब नाल इटली बेहतर है या स्पेन बेहतर है। सारी बात है काम के लिहाज नाल लोग जर्मन भी रहते हैं उत्थे जाके भी साइलम करा लेंगे ने, दूजे मुल्कों भी रहते हैं। लेकिन है कि आखिर पेपरों वास्ते लोग या इटली आते हैं या स्पेन आते हैं या पुर्तगाल जाते हैं। पुर्तगाल का साडा इशू नहीं है, इस गल असीं इटली स्पेन डिस्कस करांगे। इटली की निस्बत स्पेन नूं बहुत ज़्यादा इत्थे एज असल है। स्पेन दे विच तुहाडे कोल ऑप्शनस बहुत ने है पेपर लैना नहीं, इटली च उस हिसाब की वो ऑप्शनस नहीं है। इटली दे तुहाडे कोल एक ही ऑप्शन है असाइलम कराओ तो असाइलम तो वेट करो, थोड़ी लग गई ना लगी उन पिछले जे बंदे ने बहुत पेपर लेने हैं, ठीक है जी है। और वो भी असाइलम की बेस से सियासी पनाह कराई या केस रिजैक्ट हो गया तो कुछ ना बनया क्योंकि पिछले जे तो ओपन उन्होंने केस किए उसकी वजह तो बड़ी दुनिया ने पेपर लेने। या दूसरी ऑप्शन है कि तुसी इटली दे विच कि तुसी इस उम्मीद ते बैठे रहो कि कदे ना कदे इटली इमीग्रेशन खोलेगा, क्योंकि 2002 च ओपन इटली ने इमीग्रेशन खोली थी, उस तो बाद इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड इमीग्रेशन खोली जिहदे इन्होंने खास रिक्वायरमेंट रख के बंदे पेपर देंदे रहे हर 2-3 साल बाद इन्होंने कोई ना कोई सिलसिला बनाई रखा सी है वो। यानी कि फिर भी बंदा थोड़ा उम्मीद ला के बह ना चलो कदे ना कदे खुलेगी तो मैं उस पर अगर सियासी पनाह ना लगी तो दूजे पास लै लाँगा, कोई ना कोई चक्कर चल जाएगा या हो सकता मेरा सियासी पनाह का केस पास हो जाए, ठीक है जी। इसकी बजाय अगर तुम स्पेन के आओगे तो स्पेन के तुहाडे कोल ऑप्शन सियासी पनाह भी है वे, लेकिन स्पेन उस लिहाज से सियासी पनाह के पेपर नहीं देता है जिस लिहाज इटली देता है, ठीक है। सियासी पनाह के केस एज असल इटली में, लेकिन जिहो जिहा अजकल हालात जा रहे हैं सब के फ्रॉड केसिस ही होंदे ने तो फेक केसिस होंदे ने और उसकी वजह तो सियासी पनाह के चांसिस बहुत कम होंदे ने। लेकिन स्पेन तुहाडे कोल ऑप्शनस की ने, स्पेन के तुहाडे कोल ऑप्शन है कि तुसी तुहाडे कोल 3 साल की मतलब ऑप्शन हर वक्त ओपन है, ठीक है जी। तुसी किसी टाइम भी यानी कि तुसी जो स्पेन चाहोगे हर गुजरते दिन के नाल तुसी पेपर के नज़दीक जाते जाओगे है। और दूसरी ऑप्शन है
2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਓਪਨ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਲੀ ਹੈ कि कोई चांस नहीं है, कोई पता नहीं है कि कदों ओपन होएगी, क्या मेरा साइलम का केस पास होएगा कि नहीं होएगा, यदि कोई गारंटी नहीं है। और इसकी वजह तो बहुत दुनिया जी इटली साल 1.5 साल 2 साल ज़ाया करके फिर स्पेन आती है। ठीक है जी, मैं तो हो गया 2 चीज़ों का कंपैरिजन है। एक लास्ट चीज़ जी मैं शेयर करना चाहांगा, दसना चाहांगा कि स्पेन च फिर आंदा जो बंदे 2-3 साल ज़ाया कर लेंगे ने, फिर तुम देखोगे कि स्पेन के हर पिंड हर शहर पाकिस्तानियों ने डोनर कबाब बनाए ने, अपना कोई ना कोई कारोबार बनाया, तो फिर बंदा थोड़ा जो जबान आती, बंदा थोड़ा सैटल्ड हो जाता है, तो फिर बंदा अपना कोई ना कोई सिलसिला चला लेंदा है। यह बहुत अच्छी ऑप्शन है स्पेन के विच, है ना। तो बाकी जेडे बंदे ने जो भी फैसला करना अपना सोच समझ के करना चाहिए है। राय मुख्तलिफ होती है, हर बंदा अपनी ओपीनियन रखता है। मेरी राय डिफरेंट है, दूसरे बंदे की हो सकता है इस तो डिफरेंट होवे, तो राय का एहतराम भी जरूरी होना चाहिए। जोड़े लोग बाद लोग कमेंट सैक्शन बहुत बेअदबी ना राय देंगे ने, उन्होंने भी अर्ज आई है कि डिफरेंस ऑफ ओपीनियन जो अदब के नाल ही रखना चाहिए है। बाकी जिथे भी आओ जिमते बसते रहो, आबाद रहो, अल्लाह साहब का हामी नासर रहे। फी अमान।